जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में कौन सी अवस्था है जब हम अपने वास्तविक स्व के पास होते? और क्या हम उस अवस्था में, अगर वो सुषुप्ति है, तो क्या उस अवस्था में हम उस अज्ञान और अंधकार को दूर नहीं कर सकते क्या? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से 3 अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा आपने लिखा हम अपने आप के पास सुषुप्ति में होते हैं। एक तो 2 मत बनाओ ना, हम और आप, हम उसके पास होते हैं। ये तो बाइपोलर हो गया। ये तो ऐसे हो जाए जैसे तुम बोलने लगो हेमंत का नाम हेमंत है, कैसा लगेगा? जीवपने का जो प्रतीति है वो सुषुप्ति में नहीं है, और मन बुद्धि भी सुषुप्ति में नहीं है। इसलिए एक्चुअली कोई किसी के पास हो नहीं रहा। हम ये कह सकते हैं कि मन बुद्धि स्व के पास होते हैं, मैं पास होता हूं नहीं कह सकते हम, पहली बात। दूसरा, अगर वही अवस्था में सबसे नजदीकी होता है, क्योंकि आनंद की अनुभूति सुषुप्ति में होती ना सबको, इसीलिए तो नींद से उठने का किसी का जी नहीं करता। लेकिन आपने पूछा क्या उस अवस्था में हम अज्ञान और अंधकार को दूर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि अंधकार तुम्हारी बुद्धि में है और बुद्धि सुषुप्ति में सो गई। तो कौन किसका अंधकार दूर करेगा? भाई, अगर मैं आऊं यहां बात करने के लिए और हेमंत को नींद लग जाए और वो सो जाए, तो क्या वो हमारे सुनाए हुए सत्संग का लाभ ले पाएगा? नहीं। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में मन बुद्धि गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, बुद्धि और मन की कोई क्रिया वहां पर नहीं होती है। इसलिए जिस बुद्धि में अज्ञान भरा है, उस बुद्धि का अज्ञान दूर करने के लिए बुद्धि को जागृत तो होना पड़ेगा ना। जैसे वो स्कूल में होता है ना, अटेंडेंस होती, नाम लेते स्टूडेंट का, टीचर बोलते यस मैम, यस सर, यस मैम, यस सर। तो ऐसे ही जब ज्ञानी कुछ सुना रहा है तो सुनने वाले का मन बुद्धि 100% प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ठीक सामने मेरे बैठ के तुम याद कुछ और कर रहे हो, और कई बार मैं लोगों को पकड़ती हूँ और मैं पूछती हूँ क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं। मैं झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे मालूम है तुम सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो बोलो। और फिर वो बोलेंगे, मतलब झूठ तो ऐसे लपक के निकलता है ना मुंह से बाहर, सच उगलवाना पड़ता है। क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? तो कुछ भी होगा, पूर्व का, पहले का, या कल क्या करना है, कुछ कल्पना में मन चला जाता है। तो जब आपका मन कुछ सोचने में संलग्न हो जाता है, तो जो नज़र रखता है वो समझ लेगा कि आप प्रेजेंट नहीं हो। तुम्हारा शरीर यहाँ हो, मन से तुम कहीं और हो, तो तुम सत्संग कैसे समझोगे? इसीलिए अभी भी जैसे बड़े लोग ढीले ढाले बैठे हुए हैं ना, तो उनको मेरी आधी बात समझ आएगी। आधी भी छोड़ो, उनको 10% मुश्किल से समझ आएगी। सो स्टेप नंबर 1 होता है, जब भी मेरे सन्मुख आके बैठो तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए पूरे समय, क्योंकि जहां आप रीढ़ की हड्डी झुका के बैठेंगे, शरीर में आलस्य भर जाएगा। आप बहुत चौकस नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, इसलिए बात समझनी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरे बहुत लोग हैं, जैसे ही बोलो ना आंख बंद करो ध्यान के लिए, उनका आंख बंद होती वो नींद में चले जाते। अब यहां मुश्किल आ जाती है। मुश्किल ये आती है कि उसकी जागरूकता बनी रहे। वो तभी बनी रहेगी जब उसका संकल्प सच्चा हो। अगर संकल्प ध्यान में जाने का नहीं है, तो आंखों को बंद करते ही वो ध्यान न करके वो खाली नींद कर रहा होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई सोना चाहे खूब सो,
पर अगर आप सो जाते हो तो ज्ञान का लाभ कैसे लोगे? जागृत होना चाहिए ना, मन बुद्धि सचेत होने चाहिए। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति जागृत अवस्था में ही होगी, न स्वप्न में होगी, ना सुषुप्ति में होगी। कई बार कई लोग कहते हैं जैसे कि ना हमको सपने में संत एक मिले, उन्होंने ये कहा मंत्र करो तो हम उसको दीक्षा माने। मैं भाई तुम्हारी श्रद्धा है, मानना मान लो, पर सपना तुम्हारे मन की कल्पना है और कुछ भी नहीं। आप कहीं ना कहीं हमसे सुन रखा है कि संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई को स्वप्न में गुरु से दीक्षा मिली थी और गुरु ने आदेश दिया कि भाई अब सो रहे भाई बहनों को जगाओ और उनको भी दीक्षा दो। तो लोग ऐसी बात सुनते ही ना उनको लगता है हम भी वही हैं, तो कहेंगे हमको सपना आया, सपने में गुरु आए, गुरु ने ये कहा। या कई बार मेरे को ही कह देंगे आप मेरे सपने में आए, आपने कहा ओम नमः शिवाय कर तो मैंने शुरू कर लिए, तो ठीक है भाई, या तो मैं ठीक नहीं हूं सपने में आके भी, तो पूछ क्यों रहा है? और अगर मैं ठीक ही थी तो जो कहा कर लो। पर सच्चाई तो यही है कि स्वप्न तुम्हारे मन की रचना होती, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो स्वप्न में नहीं होगा ज्ञान, सुषुप्ति में नहीं होगा ज्ञान। ज्ञान के लिए क्या चाहिए? जागृत अवस्था। अच्छा, इसमें बड़ी लोग ऐसे बेईमान हैं, कोई पकड़ थे वो कहते ससुरे बेईमान है। वो कहेंगे हम तो गुरु माँ आपसे इतना प्यार करते हैं, मैं तेरी शक्ल 2 साल बाद देख रही हूं, ये कैसा प्यार है? नहीं नहीं, हम तो पल पल आपको याद करते। मैं तू एक काम कर, फिर अब तू यहीं रहे आश्रम, गार्ड को हम बोल देंगे तुझे बाहर निकलने भी नहीं देगा, डंडे के साथ रोक के रखेंगे, तुम यहां बैठे अपने घर वालों को पल पल याद करो। हम आपको इतना याद करते, हम आपको इतना प्यार करते, मैं क्या ही बताऊं आपको, मैं मत बताओ ना। फिर जो प्यार होगा तो क्या वो दर्शन के बगैर रह सकता है? और अगर रह रहा है तो झूठ मत बोलो, सच बोलो ना। कहो प्यार तो हमारा घर और पैसे और दुकान से है, बीच में कभी फुर्सत मिलती है तो 2-4 महीने बाद आपके यहाँ आ जाते हैं। सच्चाई ये तुम बोलोगे ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी। झूठ बोलते हम तो आपके बगैर रह ही नहीं सकते, एक अभी ऐसा ऐसा बोलते हैं ना महाराज, क्या ही कहने। पर हम तो इम्प्रेस होते नहीं तुम्हारे यक्कड़ों से, तो झूठ बोलते हैं। मन फंसा पड़ा वहीं, पैसा 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 पैसा। कईयों के पैसा है, कईयों की घर की जिम्मेदारी है। मैंने कहा तेरी क्या जिम्मेदारी? लड़के की तूने शादी कर दी, अब क्या जिम्मेदारी? कहते नहीं अब उसके बच्चे मैं पालती हूं। मैं मरो फिर मत बोलो ना हमें आपसे बहुत प्यार करते। कहो कहो हमारा प्यार हमारे सिर्फ बच्चों से है, आपके साथ तो हम टाइम पास करते हैं, मुझे जरा बुरा नहीं लगेगा तुम ऐसा कहोगे तो। सच तो बोलो। हम भी समझते हैं ग्रस्त आदमी की जिम्मेदारियां होती है, पर हम ये भी समझते हैं शास्त्र अनुसार कि जिस दिन गृहस्थी अपने बड़े पुत्र की, अब जिसके है ही एक बच्चा तो बड़ा क्या और छोटा क्या, पर पुराने हमारे शास्त्रों ने ये कहा कि जहाँ बड़े पुत्र की ब्याह कर दे उस दिन से घर की जिम्मेदारी नई बहू को दे दो, और जो बिजनेस है जो भी काम है उसकी जिम्मेदारी अपने लड़के को दे दो, और तुम अपना मन अधिक साधन अध्ययन भजन में लगाओ। फिर वही कार्यक्रम मत रखो जो पहले चल रहे थे। तो रहो घर में पर मन वन की ओर, त्याग की ओर, सुमिरन की ओर। पर लोग तो ऐसा करते नहीं। वो पोते को स्कूल लेके जाना, फिर लेके आना, फिर लेके जाना। तो मैंने कहा वैसे आपकी बहू वो जॉब तो नहीं करती? बोले नहीं। तो मैं वो नहीं, वो फ्रेंड्स के जाना होता है, कभी काफ़ी डेट होती, कभी
ये होती, कभी वो होती। मैं चलो बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। घर बैठ के करना क्या, बच्चे पालने ही क्यों हैं? पर सवाल उठता है फिर बच्चे पैदा ही क्यों करने हैं? सोच के देखो, सोच के देखो कि हमारी भारत की माताओं ने जब संतान उत्पन्न की है तो जब तक बच्चा गुरुकुल ना चला जाए, 8 साल की उम्र तक, बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, 8 साल की उम्र तक वो पूरी ड्यूटी अपने बालक को देती है। क्योंकि संस्कार कौन देगा? मां। धर्म की बात कौन सिखाएगा? मां। बड़ों के पांव छूने हैं, दूसरों की सेवा करनी है, संत का आदर करना है। विद्वान कोई घर में आ जाए, कोई भजनीक घर में आ जाए तो उनको भोजन खिलाना है, उनकी सेवा करती है। ये शिक्षा कौन देगा? माँ देगी। पिता का काम था कि वो कमा करके लाए और घर में सब कुछ जो घर की महारानी है उसको दे। अब तू देख कैसे चलेगा। स्त्रियों से ज्यादा घर को संजो के कोई नहीं रख सकता। पैसे की मैनेजमेंट स्त्री से ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। माएँ इतनी सियानी होती हैं, अगर पति की मान लो 20, 30, 40 हजार रुपया तनख्वाह होगी, वो उसमें भी खर्चा चला के कुछ पैसे वो चीनी के डब्बे में, पत्ती के डब्बे में, दाल के डब्बे में ये उसका बैंक होता है, वो रखेगी। और ज़रूरत कभी पड़ जाए तो वो कहेगी नहीं मैं लाती हूँ पैसे। कहाँ से? है ना मेरे पास। कहाँ से? वो किसी दाल के डब्बे से निकाल के ले आएगी। ये लो। आपकी माँ ने भी किया होगा। वो 4 सूट ले सकती थी, वो 2 लेगी। वो बहुत महंगा आम ना लेके वो बीच वाला ले लेगी। वो ऐसे ऐसे पैसे बचाती है। वो इतनी कुशल होती हैं स्त्रियां। एक आदमी को पत्नी ने बोला आते हुए ना आम ले आना, ले आया वो आम। अकल मारे बंदा, क्योंकि जैसे ही लिफाफा खोला तो एकदम पिलपिले से आम। पत्नी ने कहा अरे ये कैसे आम लाए हो? कैसे? देखा नहीं था आम को? कहते नहीं मैंने वो रेडी वाले को कह दिए थे आम दे दे 2 किलो, उन्हें दे दिए। वो रेडी वाले को भी पता होता है कि इसको अकल तो है नहीं, तो इसको चिपका दो, गले सड़े सब चिपका दो, लो ले लो। मैं ये नहीं कह रही सब पुरुष ऐसे, कई बहुत समझदार हो, एक एक दाना उठा के सूंघ सूंघ के लेते। मुझे याद है, हमने देखा है, अपने पिता को भी देखा, वो रेडी से एक एक आम सूंघेंगे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सूंघने से कैसे पता चलेगा? काटेंगे तो पता चलेगा आम मीठा है या नहीं। कहते ना सूंघो। तो उन्हें एक कच्चा फल दिया आम, एक पक्का दिया, कहते दोनों को सूंघो। पक्के की खुशबू अलग है, कच्चे में अभी खुशबू ही नहीं आई। तो बोले जिसमें खुशबू आ गई वो पक गया, पका हुआ लेंगे तो खाएं। अच्छा 4-6 दिन रखना है तो फिर बीच वाला लेंगे, ना पूरा पका ना पूरा कच्चा, बीच वाला। तुरंत ही खाना है तो तैयार आम लेंगे, हफ्ते बाद खाना है थोड़ा सा कम पका हुआ लेंगे। लेने में कितनी बुद्धि लगती है। आज समय अलग हो गया, खर्चे ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो दोनों पति पत्नी को काम करना पड़ता है। पर मैं ये समझती हूँ कि पति पत्नी अगर दोनों काम कर रहे हों तो फिर घर के अंदर जो बुजुर्ग है उस बुजुर्ग को उपलब्ध कराइए कि वो अपना समय, वो अपना आशीर्वाद उस बच्चे के सर पर दें। ये आया और नैनी और नौकरों के ऊपर छोड़ करके, मैं अभी 4 दिन पहले एक चिट्ठी पढ़ रही थी, मैं क्या बताऊं आपको। उस बच्ची की जब उम्र 2.5 साल की थी तो पड़ोस के जाने किस किस पुरुष ने उसके साथ यौन शोषण किया था। और उसको समझ आई कि 12 साल 14 साल की उम्र में जब स्कूल में उन्होंने बैड टच गुड टच बताया तो उसको समझने लगी कि ये क्या था जो मेरे साथ हो रहा था। आप कैसे अपने बच्चों को छोड़ सकते? तो फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे पति पत्नी जिनके लिए पैसा, कैरियर, प्रमोशन, वेकेशन, शॉपिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे पैदा मत करो फिर। पर ऐसे तो मत छोड़ो।
वो चिट्ठी मुझे माँ ने लिखी। वो कहती मेरे को समझ नहीं लग रही कि मैं मात्र घंटे डेढ़ को कभी बाजार गई तो गई, इतनी देर के लिए ये कौन लोग थे, ये कौन पुरुष थे जो मेरी बच्ची का जीवन और मन आहत कर गए। और लड़की आज डिप्रेशन में है। बोले इस डिप्रेशन से मैं इसको बाहर कैसे निकालूं, वो मुझसे पूछ रही है। समाज कहां जा रहा है प्यारे? शायद इसी को कलयुग कहते। इतनी पाश्विकता के घर के अपने ही रिश्तेदार ऐसा राक्षसी कर्म कर सकते हैं, तो बाहर जाके क्या सुरक्षित होगी बेटी? तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि 8-9 साल कम से कम इस उम्र तक माता पिता में कोई एक उस बालक उस बालिका के पास रहे, उसके साथ रहे? मुश्किल है, आसान नहीं, कुछ भी आसान नहीं है, पर जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। और ऐसे में ही फिर मैं 4 साल 5 साल 7 साल के उम्र के इन बच्चों को जब मिलती हूँ, लड़के लड़की जब मिलते हैं मुझे, तो अभी उस दिन एक ने मेरे को एक पेंसिल से बना हुआ स्केच दिया। उसमें एक गोला, उसमें 2 डॉट्स आँख की, एक लाइन होंठ की, एक डब्बा नीचे, 2 डंडियाँ हाथ पांव निकाल दिए और लाल तिलक लगाया, मतलब मैं हूँ। और नीचे 3-4 ऐसे ही गोल चक्कर बनाया, 2 आँखें, एक नाक, 2 छेद नाक के और होंठ बनाए, और नीचे बैठे हैं और उसके ऊपर लिखा वी आर ऑल वन, हम सब एक हैं। मैंने उस बच्चे से पूछा ये लाइन आपको कहाँ से आई? डिवाइन स्टोरीज बुक में जब संत ज्ञानेश्वर बालक के सामने बैल खड़ा होता है और पंडित कहता है कि तू अगर कहता है सब में एक ही है तो इस बैल से गीता बुलवा, तब ज्ञानेश्वर कहते हैं हम सब एक हैं। तो ये 7 साल का बच्चा मुझे दे रहा है हम सब एक है। बोध कहाँ से आया? उस माता ने, उसके पिता ने कुछ समय दिया उस बच्चे को। मैं इसीलिए बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अभी तो बनाई है ये डिवाइन स्टोरीज, दिव्य कथाएं, लेकिन मेरे को लगता है कम है, कुछ और भी करने की ज़रूरत है कि ये जो छोटे छोटे हमारे बालक बालिका है, इन तक ये सही संस्कार कैसे पहुँचे। ध्रुव प्रहलाद मात्र 7-8 साल की उम्र के थे जब वो भक्त हो गए, एक संत एक ज्ञानी जैसे हो गए थे, तो संभव है ना। तो ज्ञान के लिए क्या आवश्यक है? बुद्धि का सजग होना, है ना। ज्ञान के लिए क्या चाहिए? सजग बुद्धि। ज्ञान के लिए क्या चाहिए? सत्य सद्गुरु। ज्ञान के लिए क्या चाहिए? सद्गुरु को दूर बैठे प्यार मत करो, उसके चरण में बैठ करके श्रवण करो, ज्ञान श्रवण करो। तो बुद्धि में अज्ञान है तो उस अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी। पर ज्ञान से निवृत्ति कब होगी? जब सत्संग वो करता है, जब वो स्वाध्याय करता है, तब आपके बुद्धि से ये जो आवरण आ गया, जिसमें देह में लगती है, मन में लगता है, इसके निवारण के लिए आवश्यकता किस अवस्था की हो गई? सुषुप्ति की नहीं, स्वप्न की नहीं, किस अवस्था की? जागृत की।